Namaste dosto. How are you? I hope everybody's doing good. So I just made a video. If you haven't watched, you can have a look on that. The topic was कि is it safe to be in pain? क्या pain में रहना सही बात है क्या? Is it? No, right? The answer to it is no. तो in continuation with that video, मैं ये एक और वीडियो आप तक पहुंचाना चाहती थी, which is के how do I release this pain? Okay, so जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हम अपने पेन्स को और अपने जो हर्ट्स होते हैं उससे हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और उसे जाने नहीं देते हैं. वी कीप ऑन thinking about it and we keep on manifesting the same thing in our reality again and again. तो वो तो बिल्कुल ही सही बात नहीं है कि हम अपने वही फियर्स और अपने पेन्स को बार बार अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में या कहीं पे भी हम उसे मैनिफेस्ट करते रहते हैं. तो रिलीज कैसे कर सकते हो आप अपने जो हर्ट है, जो पेन है? तो इसके ऊपर थोड़ा सा और हम डीप में जाएंगे कि हाउ कैन यू रिलीज योर पेन, बी इट एनी एरिया ऑफ योर लाइफ. ओके, एंड बस ये इतना ही है कि जैसे बताया मैंने कि attachment to that pain will not give you any gain. ओके, जैसे ये जो चीज़ है मैंने रिसेंटली बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है कि मैं जितना या कोई भी हम जितना पेन में रहते हैं और जितना सौरों में दुख में रहते हैं, हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में वी आर लैकिंग समवेयर. हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में लैक करते रहते हैं एंड वही वही चीज़ हम वापस मैनिफेस्ट करते हैं. तो पेन एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे नहीं बढ़ रहे हो. ओके, इफ़ यू if any of us are giving that value to that pain, इंस्टेड कि उसको हम रिलीज करने के बजाय हम उसे पकड़ के बैठे हुए और हो जाते हैं कि भाई मेरे साथ तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, आई विल नॉट बी एबल टू गो बियॉन्ड दिस. ये एक हर्ट है, ये एक मिस अलाइनमेंट थॉट है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, या एक कहीं ना कहीं हर्ट है, फियर है, जिस वजह से आपको ऐसे लगता है कि मैं इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकती हूँ. तो हम इसे रिलीज कैसे कर सकते हैं? जैसे आई हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट दिस कि हमारे जितने भी हर्ट्स जो भी लाइफ में हो रहा है, हाल फिलहाल की कंडीशन में हमें पहले कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब जब पता है कि देर इज वन ओनली टूल विच इज कॉल्ड मिरर एक्सरसाइज, हम उसके थ्रू अपने जितने भी पेन्स है, हर्ट्स है, उसे अपने जितने भी पेन्स है, हर्ट है, हम इसे रिलीज कर सकते हैं. वो रिलीज कैसे कर सकते हैं? देखो, आप पेन में क्यों रहना चाहते हो? फर्स्ट थिंग, अपने आप को वो सवाल पूछो कि व्हाई डू यू वांट टू, इन स्पाइट ऑफ दैट नाउ, और इवन इफ यू डोंट नो व्हाट अ मिरर एक्सरसाइज इज, या आपको पता नहीं है या पता भी है तो भी ये है कि नहीं, मैं वो पेन में रहूंगी तो मैं आई बी ओके. ये अपने आप को पूछो कि आपको उस पेन में रहने से क्या मिलता है. आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस को कोई फायदा मिल रहा होगा कि वो हम पेन में रहे. तो हमें पेन में रहना क्यों है? पहली बात, अपने आप को ये सवाल पूछना. आज जब आप वीडियो देख रहे हो, तो आस्क योर सेल्फ, इफ यू आर हर्ट, इफ यू आर नॉट हैप्पी इन योर लाइफ, आस्क योर सेल्फ, मैं इस पेन में रहना चाहता हूँ या फिर इससे बाहर आना चाहता हूँ या चाहती हूँ. सो इफ यू मेक अ चॉइस,
सो पेन वेरी सिंपल, लाइक अगर आपको पेन से बाहर आना है, इट्स अ complete choice, completely your choice that you want to come out as like with flying colors, या तो फिर उसी आपको ना एक साचा है वो उसी में रहना है बस. You don't want to come out of that pain and agony, you know. तो ये आप अपने आप को सवाल ज़रूर पूछना कि हम इस पेन से क्या मिल रहा है, और अगर कुछ मिल रहा है तो इससे कुछ फ़ायदा है, और अगर नहीं है तो फिर व्हाई नॉट कमिंग आउट ऑफ दिस पेन फॉर योर लाइफ और टिल इटर्निटी. द सेम गोज़ विथ योर ट्विन फ्लेम जर्नी ऑल्सो, कि हम, जैसे मैंने बताया पहले भी, कि हम जितना इस पेन और एगनी में रहेंगे, our journey gets slower down because we are not honoring our feelings first. हम अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल ही नम कर दे रहे हैं, जहाँ पे हमने उस जो फीलिंग की जगह हमने हर्ट दिया हुआ है, प्यार की जगह पे हर्ट दिया हुआ है. तो वो फीलिंग्स क्या हो रही है कि मैं उसे देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि आई एम ओके कि वो हर्ट है तो बस मुझे हर्ट ही मिलने वाला है. बट उसके अलावा उसके वी आर नॉट थिंकिंग द ऑपोजिट ऑफ इट, दैट you know love is more powerful than any of the hurt. तो अगर हम अपनी हर्ट्स को अगर प्यार देंगे तो वो ज़्यादा ही पावरफुल होगा, ज़्यादा पीसफुल होगा, राइट. इंस्टेड के वो हम पूरा वो जो हर्ट है वो अंदर के अंदर हम रखें, और ऐसे ही लाइफ we'll just carrying it on with that hurt, with that pain, which we are not gaining anything. We will be just in that loop, because जो दुख और जो पेन होता है उसकी एक आदत है कि वो आपको जकड़ के रहेगा वहीं पे, क्योंकि वो एक ईगो है. वो आपको निकलने की कोशिश नहीं करने देगा. वो बिल्कुल आप चाहते होंगे तो भी until you make a complete choice कि मुझे इससे बाहर आना है, you will not be able to come. So same thing applies with in your twin flame journey, that if there is a hurt, if there is a pain, you don't have to sit with that pain. आपको बैठना नहीं है उस पेन को, उस हर्ट को लेके. आपको उस पेन और हर्ट को देखना है. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, जैसे ये मिरर एक्सरसाइज है तो उसका ही एग्जाम्पल दे रही हूँ. आई एम अपसेट with my twin flame that he is not talking with me. Yeah, I am upset at myself that I am not talking to myself. अब जब आप अपने आप को विजुलाइज करोगे उस छोटी सी यू नो छोटी सी लड़की, whatever, जैसे भी आप अपने आप को देखना चाहते हो, और उस जगह पे जाओ जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है. अगर आपका ट्विन फ्लेम आपसे बात नहीं कर रहा है, विच इज़ नेचुरल कि आपको वो लगेगा कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है तो वो हर्टिंग है. तो वह उस जो हर्ट है, वो हर्ट की जगह हमें प्यार देना है. नाउ गो आस्क योर लिटिल सेल्फ, what does she want right now? The answer would be that I need love from my twin flame. Now understand, your twin flame is you. Okay, so whatever you are giving it to yourself, you are giving it from your twin flame to yourself. Okay, so your love is important to give it to yourself so that your twin flame can give it to you. Okay, again I'll tell. आपका प्यार आप अपने आप को देने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. वाई? बिकॉज योर ट्विन फ्लेम इज यू. ओके, आपका ट्विन फ्लेम आप खुद हो. अगर आप अपने आप को प्यार देते हो उस जगह पे जहाँ पे वो हर्ट है, जहाँ पे वो लिटिल सेल्फ हर्ट है कि भाई वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वहां जाके अगर आप प्यार भरते हो उस जगह पे जहाँ पे वो हर्ट है, तो that love is yours as well as your twin flames. So you are, in a way, you are attracting his love for yourself.
या सो वेरी सिंपल सा चीज़ है कि जस्ट दिस एंड वेन एवर यू till the time, like, yeah, when like while you're giving that love to yourself while doing the mirror exercise, how much ever time she needs, how much ever time, you know, उसे चाहिए, उसे दो, उसे वो प्यार दो, and give her that assurity कि आप उसे प्यार करते हो. आप जैसे जैसे यू नो ये एक बिल्ट करते जाओगे, एक ट्रस्ट फैक्टर उसके अंदर, आपकी छोटी सी सेल्फ में, you will see that you are getting rid of your pains first. आपके जो हर्ट्स है वो सारे आप देखोगे कि धीरे 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 जाते जाएंगे. ऑफ कोर्स देयर वुड बी मेनी अपसेट्स कमिंग अप. ऐसा नहीं है कि एक दो आ गए, मैंने काम कर लिया और हो गया, नहीं. दिस इज लाइक कि आपको आते रहेंगे अपसेट्स, ट्रिगर्स आते रहेंगे. आप अपना काम करिए, आप अपने जगह पे, उस जगह पे सिर्फ प्यार दीजिए और हर्ट को जगह ना दीजिए. uh, the only most important thing on this journey is work with your feelings. You know, आप अपने feelings से काम करो, like feelings पे काम करो. आप क्या फील कर रहे हो, लाइक कोई भी इंस्टेंस में अगर आपको आपका ट्विन फ्लेम हर्ट कर रहा है, आपके मम्मी पापा आपको हर्ट कर रहे हैं, आपके सिस्टर्स फ्रेंड्स को हर्ट कर रहा है, वो जगह हर्ट को मत दो. उस जगह को आपको प्यार देना है. क्योंकि आप हर्ट क्यों हो? क्योंकि देर इज अ लैक ऑफ लव देयर. दैट्स व्हाई यू फील हर्ट, यू नो. वेरी सिंपल लॉजिक. जहाँ पे प्यार नहीं होता है वहां पे हर्ट अपनी जगह ले लेता है, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप अपने आप को प्यार देते रहो, बार 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 बार, so that you know, there is no passage for that hurt to come and stay there, you know. So there is their space for love which is going to be eternal with you, and that hurt um, धीरे धीरे will vanish from your life. So this is how you can release all your pain and agony, um, and whatever hurts you're feeling on this journey, be it on this journey or be it any area of your life. You can work this way. So I hope you understand how we can release this pain. Uh, all you have to do is just do the mirror exercise to release all the pain you feel. जितना भी पेन आप महसूस करते हो अपने फीलिंग के थ्रू, उस जगह पे सिर्फ प्यार दीजिए, एंड आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जो हर्ट है, जो पाइल्ड अप हो गया है, जैसे कि ना एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक पाइल अप हो जाता है, वो धीरे 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 आपकी रियलिटी से गायब हो जाएगा. And the saucy thing, you will attract your twin flame, because where there is love, where there is peace, your twin flame will naturally attract to you, uh, naturally attract to you. And yeah, and you don't need to worry about that कि आप कब अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में एंड ऑल. नो, डोंट वरी अबाउट दैट. यू आर ऑलरेडी इन यूनियन. इट्स जस्ट दैट आपको अपने आप पे काम करना है, और बस अपने आप को प्यार देना है, और प्यार करते रहना है. हर्ट को जगह नहीं देनी है, सिर्फ प्यार को जगह देनी है. So, as mentioned in my earlier videos, I am an Ascension coach with Twin Flames Ascension School. You can get connected with me. Whatever I'm talking about, the mirror exercise or any of the knowledge and love that I'm sharing with you is from my guru, Jeff and Shilia. I will link I will link all the links in the description. You can check out, you can get connected with me. I do coachings, group coachings, one-on-one coachings. If you really want to go deeper, get connected. All right. Thank you, and take care. Take care of everybody and take care of yourself. Keep loving yourself. All right. Thank you so much. See you in the next video. Bye.